दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक, प्रमेय नंबर दूसरी दी गई। अतः देखो मेरे से दूसरा ही क्वेश्चन होगा। कह रहा है यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो जीवाएं समान हो। अब कह रहा है दो जीवाएं समान हो, ये विपरीत है, ठीक। समान हो तो उसके संगत अर्थात लघु या दीर्घ या अर्धवृत्ताकार चाप सर्वांगसम होते हैं, ठीक। तो हमें पता है कि दो वृत्त है हमारे, ठीक। ये दो वृत्त हो गए, ये उनके केंद्र है, ठीक। वही फिगर है जो हम लोगों ने प्रमेय नंबर 1 में बनाया था, ठीक। ये हो जाएगा ओ पी क्यू, ये हो जाएगा ओ डैश, ये हो जाएगा आर एस। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक। अब प्रमेय नंबर 2 कह रही है कि कह रही जो जीवा पी क्यू है वो जीवा आर एस के बराबर है। कह रहा है हमें दिया गया, क्या दिया है कि जो जीवा पी क्यू है वो आर एस के बराबर है, ठीक। तो ये तो हमें दिया गया है, आपको ही पता। फिर हमें सिद्ध करना है कि जो सिद्ध क्या करना है हमें इसमें, जो चाप पी क्यू है वो सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा चाप आर एस के, ठीक। ये हमें क्या करना, प्रूव करना। पिछली बार हम लोग ने भुजा को प्रूव किया था प्रमेय नंबर 1 में, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, चाप को प्रूव करेंगे, ठीक। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा। अब देखो उपपत्ति तो आपको पता ही है, क्योंकि कह रहा कि जहाँ ठीक, और आपको ये भी पता है कि जब आप उपपत्ति करते हैं इसकी, जब आप उपपत्ति इसकी लिखेंगे तो उपपत्ति में वो कह रहा था कि जहाँ लघु या दीर्घ चाप अर्धवृत्ताकार है, क्या है, अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ पर जो पी क्यू है और आर एस है ये व्यास का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, ये व्यास का काम करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि उसने प्रमेय में ही इसको व्यास बोल दिया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये व्यास है, ठीक। तो तब हम लेंगे, तब त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज आर ओ डैश एस में, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या पता है कि त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं। हमें पता है कि पी क्यू बराबर है आर एस के, ये दिया गया है, ठीक। और जो हमारी त्रिज्या जो ओपी है, ये जो त्रिज्या ओपी है वो ओ डैश आर के क्या है, बराबर है। और ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर ओ डैश एस के, क्योंकि ये तो हमारी रेडियस ही दी गई, त्रिज्या ही है, तो वो त्रिज्या मान लो। तब करोगे त्रिभुज पी ओ क्यू, हमें करना है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आर ओ डैश के, क्योंकि इसमें तो देखो भुजा ये भी है और ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो ये तो भुजा ही भुजा है ना, तो सब भुजा बराबर हो जाएंगी। तो साइड साइड वाला हो जाएगा इसमें सर्वांगसम, ठीक। जो साइड साइड का जो नियम चलता है ना सर्वांगसम, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक। और कोण पी ओ क्यू हमारा बराबर है कोण आर ओ डैश के, ठीक। तब चाप पी क्यू बराबर होगा चाप आर एस के, ठीक, लिख सकते हो, ठीक। ठीक, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया था ना। अगर इतना ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था,
तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये सर्वांगसम है। ठीक, सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। अगर मान लो यदि आपके पास आगे, यदि अगर चाहो तो आप यहीं तो छोड़ सकते हो, इतना ही प्रूफ कर दो, आ जाएगा। ठीक है, प्रमेय नंबर 2। ठीक, ज़्यादा बड़ी क्यों करोगे। अब इसमें आगे भी एक तरीका होता है कि दीर्घ दीर्घ चाप से प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको प्रमेय नंबर 2 इतने ही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि प्रमेय नंबर 2 कह रही थी यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो जीवा समान हो तो उनके संगत लघु या दीर्घ अर्धवृत्ताकार चाप सर्वांगसम होते हैं। देखो, आपको सर्वांगसम प्रूव करने के लिए या तो तीनों भुजाएं बराबर कर दो, या तीनों कोण बराबर कर दो, या दो भुजाएं एक कोण हो, या दो कोण एक भुजा बराबर कर दो, तो सर्वांगसम प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो जीवा पी क्यू बराबर आर एस दिया गया था हमें। ठीक, तो पहली कंडीशन हो गई। फिर त्रिज्या ओपी बराबर हो जाएगी ओ डैश आर के, ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ डैश एस के। तो इस तरीके से तीनों बराबर हो जाएंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनके चाप पी क्यू भी आर एस भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते थे।